नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे। चलिए, अभी तक आप सभी लोगों ने नरेशन का 5 पार्ट देख चुके हैं। 5 भाग आप सभी लोगों ने देख चुका है, 5 पार्ट। अब 6 पार्ट लेकर आया हूँ। बहुत गर्मी थी, हमने इस बाल को छिलवा लिया है, शेविंग करा लिया है। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं 6 पार्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। पहले हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे प्रार्थना, जिस वाक्यों से आप प्रार्थना करते हो ना, जिस वाक्य से हमें पता चलता हो कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, श्राप देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अधिकतम मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मे से। मे होता है मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे सेंटेंस में से स्टार्ट करते हैं। मे का प्रयोग मैक्सिमम होता है, कुछ सेंटेंसों में नहीं भी होता है। इस वजह से ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे ये सेंटेंस लिखा ही से मे गॉड में ब्लेस यू, गॉड में ब्लेस यू, ही सेड गॉड में ब्लेस यू। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनडायरेक्ट में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस से मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को अक्सर जो होते हैं बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि हम रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई बहुत नया चीज़ आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, वेरी सिंपल चीज़ें आपको सीखना है, एकदम साधारण चीज़ें जो आप करते आ रहे हो, जैसे आप प्रयोग करते आ रहे हो उसी तरह से इसको भी करना है। बस अंतर है, सेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके? अर्थ के अनुसार। जैसे ही सेड मे गॉड में ब्लेस यू आया, ही सेड गॉड में ब्लेस यू। तो अब सीधी सी बात है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हमें इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान उसे अच्छे ढंग से रखना, हे भगवान उसे सही सलामत रखना। तो प्रार्थना करते हैं तो सेड को किस में कर देते हैं? पास्ट टेंस से प्रेड कर देते हैं। क्या कर प्रे है ना, तो प्रेड कर देंगे। ठीक है, सेड को सिर्फ प्रेड करते हैं, बाकी जो रूल है वही लगेगा, बाकी जो रूल है सेम वही लगता है और कुछ नया चेंजिंग इसमें नहीं होती। कैसे है देख लीजिए। अब ही सेड, ही है, सेड को किस में करते हैं? प्रेड में करते हैं। प्रेड, एक प्रे होता है PREY, प्रे माने होता है शिकार करना। क्या करना है? शिकार करना होता है। प्रे माने होता है PREY या PRAY होता है, प्रे माने प्रार्थना करना, जान जाइए। ही प्रेड, अब यहाँ इन्वर्टेड कमा तोड़ करके डैट का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? डैट। अब गार्ड तो सब्जेक्ट है, गार्ड को ही लिख देते हैं। मे को किस में बदल देते हैं? आपको बताए थे इसके पहले, माइट, MIGST, ब्लेस। अब यू किसके अनुसार बदलेगा? यू तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, तो इसको हम किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो अक्सर जो होते हैं यू को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के हिसाब से बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? उसको क्या कर दो? हिम कर दो, हिम, बस फुल स्टॉप कर देते हैं। यानी हमने रियल नियम क्या सीखा? ऑपरेटिव सेंटेंस में जिसमें इच्छा, प्रार्थना, कर्ज, ब्लेस वगैरह व्यक्त होते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए सेड को किस में बदल देते हैं? सेड को किस में? उसी के अर्थ के अनुसार प्रे में, विश्ड में, कर्स्ट में, ब्लेस्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, और नया कुछ हम करते नहीं हैं। बाकी जो नियम हमारे साथ है वही नियम हम अप्लाई करते हैं, कुछ नया। देख लीजिए एक बार, सेट को किसमें प्रेड में बदल दिया, डैट की इन्वर्टेड कमा तोड़कर डैट का प्रयोग कर दिए। गार्ड है सब्जेक्ट के रूप में, तो गार्ड है। अब मे का क्या होगा, माइट ब्लेस्ड हिम। ठीक, तो अब दूसरा सेंटेंस, मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो अब यह मदर है, मदर है, तो मदर को क्या करेंगे, यहाँ मदर तो रहेगा ही, मदर रहेगा। अब मदर से इससे पता मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दे रही, आशीर्वाद दे रही है, तुम अच्छे जियो चिरंजीवी रहो। तो इससे पता क्या चलता है, हाँ आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ ब्लेस, ब्लेसेड को किसमें बदल देते हैं, ब्लेस्ड में। क्या करोगे, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मी, यहाँ डैट का प्रयोग करोगे। अब चूंकि मैं पहले आया है तो आप इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मैं को हम उधर ले जाएंगे, बताए थे सेंटेंस में जिसमें ऑर्डर बेस्ड होता है, तो इसके बारे में हम बताए थे, पिछले वाली वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो यू को किसमें, मी के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यू को हमने हिम में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर दिया। ठीक है, कर देते हैं। अगर है यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार ही बदलेंगे, बताए थे इसके बारे में, फर्स्ट पार्ट में हमने बता रखा है, आप लोग उसको देख लीजिए फर्स्ट पार्ट को। देखिए बहुत से लड़के कर रहे हैं कि सर जी बार बार कहते हैं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग खोज ही नहीं पाए। तो सीधे सीधे लिखना है ना आपको, यूट्यूब में सर्च करो नरेशन बाई, नरेशन पार्ट 1 बाई अंगस सर, लिख दो, ऑटोमेटिकली पार्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन से पे क्लिक करोगे ना तो हमारी फ़ोटो दिखाई देगी, फ़ोटो क्लिक करना, एग्ज़ाम लोग के फ़ोटो क्लिक करना है, प्लेलिस्ट पे दिखाई देगी। प्लेलिस्ट में आप ग्रामर वाले पोर्शन को खोज के देखो, सारी चीज़ें उसमें हैं, तब क्रम से उसको देख लेना, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में, अगर नहीं सब्सक्रिप्शन में है तो सिर्फ नरेशन पार्ट 1 बाई अंगद सर लिख लो, नरेशन, या नरेशन बाय एग्ज़ाम लोग, तो उसमें क्रम से आ जाता है, क्रम से क्लिक करके लिख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा नाम डाल करके, या नरेशन पार्ट 1 बाय अंगद सर। ठीक है, नरेशन पार्ट 2 बाय अंगद सर, नरेशन पार्ट 3 बाय अंगद सर, ऐसे करके सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मदर ब्लेस डैड, यू किस में बदल जाएगा, मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सेट किस में बताया, ब्लेस्ड। ठीक है ना, मी यहाँ हो गया, ई को हमने डैट को इन्वर्टेड कमा तोड़ करके डैट का प्रयोग किया, ई को क्या कर दिए, आई में कन्वर्ट कर दिए, अब मे का क्या कर दिए, माइट कर दिए, लिव लॉन्ग। यही होगा आपका एग्जाम। ठीक है, आगे भी देख लीजिए और बहुत सारे। दोस्तों एक बात बताना हमने भूल गए कि इसमें संबोधन का चिन्ह जो होता है यार, ठीक है ना, एक खड़ी पाई के नीचे बिंदु देते हैं, यानी एक खड़ी पाई दे करके यहाँ बिंदु देते हैं, इसका चिन्ह होता है। और जब इन्वर्टेड कमा तोड़ करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, दे से टू हिम मे यू डाई, यानी उसने कहा कि मर जाओ। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमें श्राप दे रहा है। वो क्या दे रहा है, श्राप कर रहा है, यानी श्राप दे रहा है। तो श्राप दे रहा है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, श्राप दे रहा है तो हम इसको सेड को किस में कर देंगे, देखो श्राप के कर्स्ड में बदल देंगे, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में ये देखो, दे कर्स्ड हो जाएगा, कर्स्ड हिम, यहाँ डैट हो जाएगा, डैट। यू किस में बदल जाएगा, हिम के अनुसार ही, माइट, MIGS डाई, फुल स्टॉप कर देते। ये है जो चिन्ह, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप ले देते हैं। अब देखो सेट को किसने बदल दिए, कस्ट में, इन्वर्टेड कमा की जगह पे हमने क्या कर दिया, डैट का प्रयोग कर दिया।
मे को इधर ले गए, माइट ये बना दिया, ई को क्या है इसके अनुसार हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके अनुसार सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं तो इसके अनुसार बदलता है ना। ये बताया है फर्स्ट पार्ट में, देख लीजिए। राहुल सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, तो देखो यहाँ राहुल हो जाएगा, राहुल सेड टू मे यू सक्सेस, तो क्या कर रहा है, इसकी इच्छा है तो विश कर देते हो, तुम सफल हो जा, सफल हो जाए। ठीक है, मे गेट सक्सेस, सफलता पाओ। सेड टू मे, मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस, तो यहाँ क्या करोगे, विस्ट हो गया, यहाँ मी हो जाता है, यहाँ डैड का प्रयोग कर दोगे, यू को किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइट हो जाएगा, मे को क्या करोगे, माइट, गेट सक्सेस हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक, ये हुआ तो माँ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब आगे के लिए देखिए दूसरा रूल। ठीक, हम जैसे ही नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग किताब का ही सहयोग कर लीजिए, सारी चीज़ें ऑनलाइन से ही नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा किताबों को एग्जाम्पल को देखिए, मिलाइए, इससे सीखिए, ढंग सीखिए यहाँ, और किताबों को मिला करके प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। बिना, अब 2 मिनट 1 मिनट आप देखते हैं वीडियो को और उसी में बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमको आप पूरा समझ में है, कभी नहीं। कई बार आप इसे देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, तब जाके थोड़ा दिमाग लगाइए, वक्त दीजिए, समय दीजिए। ठीक ना, पढ़ाई लिखाई करना है तो समय दीजिए, ठीक है, वक्त लगाइए। ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक सेंटेंस जिसे कहते हैं, उस तरह के सेंटेंस के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं 2 लाइन के लिए कि जॉय इसमें आता है हर्ष, उल्लास, सौरो दुख की बातें की जाती है, सरप्राइज आश्चर्य करते हैं, कंटेम्प्ट तिरस्कार करते हैं, अप्लॉज प्रशंसा करते हैं किसी का, रिग्रेट करते हैं पश्चाताप। ठीक है, तो अब इसमें नया क्या है, हमें पढ़ना है, तो नया सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सेड को इसी के अर्थ के अनुसार एक चीज़ और चीज जोड़ करके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, बस उतना ही होता है, और थोड़ा बहुत और भी थोड़ा परिवर्तन होता है। तो पहले इसको हम देख लेंगे कि सेड अगर आएगा तो सेड की जगह पर क्या लिखेंगे। 2 लाइन के इसी वजह से देख लें, मैं इस वजह से लेता हूँ पहले कि आपको लिखते वक्त समय ना लगे, डायरेक्ट आप दिखे, आप समझ भी पाते हैं, समझ भी चले, सभी समझ भी लें। अगर मैं लिखने लगूँ तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे आप देखते तो हैं नहीं, 2 ही लाइन को आप देखते हैं, 2 या 4 लाइन देखते हैं, बस मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखो। पहले तो आगे बढ़ने से पहले 2 लाइन देख लीजिए, सेड को किसमें बदल देते हैं। देखो दोस्तों, सेड को किसमें बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी सेड की जगह पर नया क्या जोड़ते हैं। अर्थ को हम देखेंगे कि अर्थ कैसा है। अगर दुख वाला है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो कर देते हैं, अगर आनंद वाला है, आनंदितमय है वाला है, तो एक्सक्लेम विथ जॉय कर देते हैं सेड की जगह पर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कॉमन होगी, यहाँ से एक्सक्लेम विथ, अब उस सेंटेंस के अर्थ के अनुसार जॉय लगेगा, विथ के बाद सॉरो लगेगा, सरप्राइज लगेगा, कंटेम्प्ट लगेगा, अप्लॉज लगेगा या रिग्रेट लगेगा। ये कौन से लगेगा, ये आप डिसाइड करोगे अर्थ के हिसाब से। कैसे, 2 एक एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, उसे है तो बहुत लंबा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक ढंग से समझाने की, ठीक ना, और शार्ट में ले जाने की, कि आपको समझ में आ जाए, अच्छी तरह से बुझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इसको नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देख दोस्तों, कुछ वर्डों को आप देख सकते हैं कि उस वर्ड को आते ही आप कंफर्म कर लेंगे कि हमें सेड के प्लेस पे क्या लगाना है। अभी देखिए ना, एक्सक्लेम विथ सॉरो लगाना है, एक्सक्लेम विथ जॉय लगाना है, क्या लगाना है, इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए, हरी
आएगा अगर, तो इससे पता चलेगा कि जॉय और आनंद का बोध हो रहा है, हर्ष या उल्लास का बोध हो रहा है। ओ एलास, ओ डियर, इससे पता चलेगा कि दुख का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? दुख का बोध हो रहा है। हा हा आएगा तो एम्यूजमेंट, मनोरंजन का बोध हो रहा है, करते हैं ना हा 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 हा, तो हा हा आएगा तो एम्यूजमेंट का बोध हो रहा है। ओ डियर आएगा तो सौरव को बोध होगा, दुख का। इसका दुख का बोध हो रहा है, और वाक्य में आएगा ये सारी चीज़ें। क्यों? गुड मॉर्निंग आएगा तो बिड का बोध आने या आमंत्रण का बोध होता है। और ब्रो आएगा वो भी आनंद का बोध होगा। ओ यू जी एच, सॉरी यू जी एच, वो आएगा तो डिस्गस्ट, घृणा का बोध होता है। तो इस तरह एक्सक्लेम विथ के साथ डिस्गस्ट लगा देंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो कर देते हैं, एक्सक्लेम विथ बेड कर सकते हैं, एक्सक्लेम में जॉय कर सकते हैं। वाक्य में देखिए समझ में आपको आएगा, ठीक है ना? पक्का ध्यान से देखें। देखो दोस्तों, अब वाक्य में एलास आए, ब्रो आए, हरी आए, हा आए, डियर आए, माय डियर आए, ऐसे शब्द अगर आते भी हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ही सेड एलास आई एम रूइन, अभी बताया हूँ। एलास से क्या पता चलता है? वो दुख का, हमें क्या करते हैं? दुख का बोध होता है। एलास, ही सेड एलास आई एम रूइन, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जब ऐसी बात आते हैं तो इसको सेड को किस में बदल देते हैं? एक्सक्लेम विथ सॉरो। बाकी इन्वर्टेड कम इसको हटा देते हैं। एलास आए, गुड मॉर्निंग आए, गुड बॉय आए, या वो या ऐसे आए, जितने बताया हूँ इसके पहले, जस्ट 2 मिनट पहले, 10 सेकंड पहले मैं बताया हूँ इसके पहले, तो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हटा देते हैं, उसको रखते हम नहीं हैं, उसको हटा देते हैं। और अर्थ के अनुसार, सेट को अर्थ के अनुसार हम क्या करते हैं? उसको चेंज करते हैं। कैसे? देखिए, इसको राहुल है तो राहुल तो लिखेंगे राहुल, एक्सक्लेमेट, 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 एक्सक्लेम्ड विथ क्या करोगे? एलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये तो समझ में आया। एक्सक्लेम विथ सॉरो आपको समझ में आएगा। फिर इन्वर्टेड कमा समाप्त हो रहा है तो यहाँ डैट का प्रयोग कर ही दोगे आप, ये तो समझ में आ रहा है। और क्या करना है? कुछ नहीं, एलास को हटा देते हैं, आई को किसमें? ही के अनुसार, तो ही बदल देंगे। एम है तो वाज हो गया, बस रोइंग, फुल स्टॉप कर देते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। तनी मैंने आवाज़, थोड़ा बहुत बाहर से आवाज़ें आती हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है ना? जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ रोड है, लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, तो क्षमा करिएगा, ठीक है। अब देखो, ही सेड माई डियर माई डॉग इज डेड, इससे क्या पता चलता है? इससे भी तो पता चलता है कि सौरव की बात है। एलास आए बताए थे, एलास आता है तो क्या करते हैं हम? सौरव के प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरव, ठीक है। अब इन्वर्टेड कमा हटाया हो गया, डैट का प्रयोग कर रहे हैं, एलास को हटा देते हैं, जिसे एलास को हटाए, आहा को हटाए, तो माई डियर है तो माई किसके? ही के अनुसार बदल जाएगा माई, हिज डॉग वाज डेड, फुल स्टॉप। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको 110% समझ में आई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। वीडियो पर ध्यान से देखिए और इसमें पकड़ बनाइए, बिना पकड़ का कुछ नहीं होगा। अपनी किताबों से भी कुछ अध्ययन करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से होगा। मैथ की
पढ़ाई होती है तो 2 एक क्वेश्चन टीचर बताता है, बाकी आप अभ्यास करते हैं। उसे अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है कि टीचर जो होते हैं जब तक उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कैसे, हम खुद ही कन्फर्म नहीं हो पाते हैं, हम खुद ही कन्फर्म नहीं हो पाते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या गलत है। इस वजह से इंग्लिश थोड़ा सा टफ विषय हो जाती है। फॉरेन लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ पुस्तकों से, कुछ टीचरों से, कुछ मुझसे, किसी दोस्तों से, सब कुछ सीखते रहेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अच्छा लगता हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप तक डायरेक्ट पहुँचूँगा। मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक ना। सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं इसी से रिलेटेड, मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। दोस्तों आगे देखिए, ही सेड ब्रो वी हैव ओन द मैच। ब्रो से हमें क्या पता चलता है कि जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे, क्या एक्सक्लेम विथ जॉय करेंगे। ही सेड माई गॉड यू हैव कट माई योर फिंगर, यू हैव कट माई योर फिंगर, तो ये आश्चर्य की भावना हो रहा है, तो आश्चर्य सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, डबल, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो दे हो जाएगा, तो यहाँ दे तो रहेगा ही, ठीक है। शेड को किसमें, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, बी किसके अनुसार, बी किसके अनुसार, दे के अनुसार, तो दे हो जाएगा, दे हायर को है तो हायर हो जाएगा, ऑन द मैच, ठीक। अरे हम देखो इस केस में ही माई गॉड इज सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इसको हटा देंगे, ब्रो हटा देते हैं ना, इसको वाक्य में डालते नहीं हैं। यू है तो यू के अनुसार क्या बदल सकते हो, बी कर दो, बी अपने मन से लगा सकते हैं, बी हैव कट आवर फिंगर, फिंगर, ठीक है। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। कुछ और भी नियम हैं, उसको भी देख लेते हैं, इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा शोरगुल जास्ती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, इस शोरगुल के लिए हमें क्षमा करिए। मेरी मजबूरी है कि वीडियो इसी में ही बनाना है, जो व्यवस्था है उसी में ही बनाना है। आप लोगों की मजबूरी है कि जो बना रहा हूँ उसी को देखिए, ठीक है। और आप लोगों को तो बहुत सारे चांस है, मुझे मेरा समझ में नहीं, किसी और को देखेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर व्हाट आए वाक्य में, व्हाट आए तो हम कैसे बनाएंगे, इसको एसेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो व्हाट प्लस नाउन अगर आता है तो उसको एडजेक्टिव प्लस नाउन हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो इसी का है, जैसे व्हाट आया, ये फुल क्या है, नाउन है, तो हमने एक एडजेक्टिव बिग ग्रेट फुल कर दिया, ये बिग ग्रेट कर दिया, यानी हमने व्हाट की जगह पर क्या कर दिया, हमने रख दिया बिग कर दिया। ग्रेट कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो हम क्या करते हैं, व्हाट फाइन प्लेस है, तो जिसे कह देते हैं वेरी फाइन प्लेस, ये क्या कर दिए हमने, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन करा देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसको हम एसेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। और भी देख लो, हाउ आए एडजेक्टिव आए तो वेरी प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे हाउ स्वीट ही सिंग, देखिए क्या करते हैं, ही सिंग वेरी स्वीट, ठीक ना, ही सिंग वेरी स्वीट, ही स्वीट, ही हाउ स्वीट ही सिंग, ही सिंग वेरी स्वीट, ये एसेटिव सेंटेंस। अब एक थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, देखो दिया गया है, व्हाट ए प्लेस है लिखा है, तो इसको आप लिखोगे इट इज़ ए लवली या ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। ऐसे व्हाट ए फूल, तो ही इज़ ए फूल, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो इसको जब व्हाट आए, हाउ आए, तो हम इसको एसेटिव सेंटेंस बदलते हैं,
ये रूल है, ये नियम है, इसको दिमाग में रख बैठना होगा। थोड़ा सा दो एक बार इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसे अर्थ के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। बाकी नियम वही है, देख लो दो एक एग्जाम्पल क्या होता है, चुटकी बजा करके हम हल करते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा जब तक आप 2-4 बार नहीं देखेंगे तब तक नॉन इम्पॉसिबल है कि आप इसे समझ सकें। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो दोस्तों, जो पिछले प्रयोग कर रहे थे एक्सक्लेम विथ जॉय, इससे पता है कैसे कि ही सेड व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, आश्चर्य कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है। फिर एक्सक्लेम विथ जॉय, सेड की जगह पर क्या कर दे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देते हो, डैट लगा देते हो, व्हाट को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये प्लेट, ये प्लेस का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि यह अच्छा जगह है, ये कहने का मतलब है। थोड़ा सा आश्चर्य, थोड़ा सा तरीका बदल कर क्या रहा, तो इसका क्या, व्हाट ए प्लेस, तो क्या करो, इट वाज नाइस प्लेस, गुड प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसा कर सकते। तो क्या करोगे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बस यहाँ नया कर व्हाट की जगह पे हमने ये इतनी सी जोड़ दिया, बस। क्यों, क्योंकि ये अर्थ ही यही व्यक्त कर रहा है, यही अर्थ व्यक्त कर रहा है, इस वजह से हमने ऐसा किया है, ऐसा किया है, इस वजह से किया हूँ मैंने, ऐसा नहीं कि ये अर्थ दूसरा दे रहा था, यही अर्थ दे रहा था, इसका तात्पर्य यही है। तो इसको हम समझ और बूझ करके ही इसको प्रयोग करते हैं ध्यान से। दूसरा है ही सेड हाउ हैप्पी आई एम, ठीक है, क्या होगा, हाउ हैप्पी एम, इससे पता क्या चलता है कि मैं कितना खुश हूँ, यही ना। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ भी ही एक्सक्लेम, ये तो कॉमन रहेगा, कॉमन है, एक्सक्लेम विथ जॉय कर दो, जॉय ही पता चलता है। हाउ हैप्पी, तो क्या करोगे, यहाँ आई को क्या करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, डैट को अब इसको क्या करोगे, इन्वर्टेड कमांड दैट का प्रयोग करेंगे, ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट, ठीक है। अब आई को कन्वर्ट कर देते हैं इसके अनुसार, ही वाज वेरी हैप्पी, यही भाव दे रहा है, यही भाव दे रहा है, ठीक है। संबोधन के चिन्ह हटा देते हैं, इन्वर्टेड कमांड फुल स्टॉप में बदल देते हैं, बस इतना ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, यही हम बनाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को। दोस्तों एग्जाम्पल आप देख लीजिए, विनय सेड व्हाट ए ब्यूटी गर्ल सी इज, इससे पता चला है कि विनय कहता है कि वो कितनी खूबसूरत लड़की है, तो क्या कहोगे, वो बहुत खूबसूरत लड़की, यही भाव कर रहा है, तो क्या करोगे, विनय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बस सिंपल सी बात है, ये तो लिखना है। He said, "Oh, what a opportunity!" He exclaimed that it was a fine opportunity. यानी इसका तात्पर्य है कि कितना बढ़िया, अब अर्थ तो मालूम होना चाहिए, यानी आप ये पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इससे पढ़ने का तात्पर्य है कि आप अंग्रेजी बखूबी जान चुके हैं और आए हुए सेंटेंस का अर्थ भी लमसम जानते हैं, मैक्सिमम अब अर्थों को जानते हैं, 80% जानते हैं, आसानी से बना सकते हैं, उसको समझ रहे हैं, तब ये पढ़ रहे हैं। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि आप आगे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, ये एडवांस है, ये सब पढ़ना क्या है, एडवांस में आता है, तो आप ये सब जानते हैं आप, तो इसको आप समझ, जब तक अर्थ कन्फर्म नहीं होगा ठीक ढंग से तब तक हम बड़ी मुश्किल होगा कि हम बताएंगे। यानी हमें इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि रियल में पूछ का रहा है, हमें बताना क्या है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कुछ दोस्तों विशेष हैं, थोड़ा सा नियम से हट करके और विशेष तरीके से बनते हैं, उसके देख लीजिए। ही सेड टू अस वेलकम, कहते हैं ना वेलकम, तो इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट में इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही वेलकम अस, ही वेलकम्ड अस, इसी को हम यहाँ रख देते हैं, क्रिया है ना, इसी को हम रख देते, सेट की जगह पे इसको हमने रख दिया।
सीट की जगह पे क्या कर दिया, वेलकम को रख दिया सीट की जगह पे, कौन इसको उठा करके यहाँ रख दिया, असली दिए, ठीक है। गुड़िया से टू मी फूल, गुड़िया मुझे मूर्ख कही, या यहाँ कहोगे पैसे इसको बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनेगा, एक कन्वर्ट होकर के गुड़िया कॉल्ड मी फूल, गुड़िया मुझे मूर्ख बुलाई। ही सेड हैप्पी होली, ठीक। तो ही विशेज मी हैप्पी होली, विशेष कर देते हैं। सी कैनग्रेचुलेसन, सी सेड कैनग्रेचुलेसन, उसने धन्यवाद दिया, कैनग्रेचुलेसन शुभकामनाएं दी। ही कैनग्रेचुलेटेड मी, ये मुजबानी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, जो बच्चे हैं लड़कों से अक्सर, जो जब कभी कोई बड़े लोग आ जाते हैं तो उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह से बता देंगे। ही विशेज मी हैप्पी होली हो गया। ही सेड हेल्प हेल्प, उसने सहायता किया, तो ही शाउटेड फॉर हेल्प, ठीक है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन ख़त्म हो गए, समाप्त हो गया। वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन आपके लेवल की चीज़ें समाप्त होने जा रही हैं। अगर आपको ज़रूरत समझ में आएगी तो फिर मुझे कॉल करना, कमेंट लिखना, कुछ और भी बता सकते हैं इस पर, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है। नमस्ते।